वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर बात करेंगे अनुनासिक और अनुस्वार के प्रयोग की। और ये क्या है और इसकी ध्वनि, इसका उच्चारण हम सीखेंगे। ठीक है। तो प्राथमिक कक्षाओं की बात करूं, अगर आप बड़ी कक्षा में पहुंच गए तो आपने प्राथमिक कक्षाओं में ये जाना होगा कि अनुस्वार यानी कि अंग अंग की का उच्चारण होता है इसमें अंगूर, चंदन, मंजन। तो ये जो उच्चारण है अंग का, इस शब्द को जब हम लिखते हैं इसके ऊपर हम सिर्फ एक बिंदी लगाते हैं और हम जानते हैं कि ये अनुस्वार है। ठीक है। तो अंग की तरह से ऊपर बिंदी लगती है उस वाले वर्ण के ऊपर जहां पर इसकी न की ध्वनि आती है। जैसे मंजन, तो मन, म के ऊपर आई है न की आवाज, तो म के ऊपर ही ध्वनि ये बिंदु लगेगा। ऐसी चंदन, चन, च के ऊपर आई है ध्वनि, तो च के ऊपर हम बिंदु लगा देंगे। ऐसे ही हम लेंगे गंगा, तो गन, ग के ऊपर साथ में न की ध्वनि है तो हम ग के ऊपर बिंदी लगाएंगे। सिंपल है अनुस्वार। ठीक है। लेकिन जैसे ये तो हमने प्राथमिक कक्षाओं में यानी कि प्राइमरी में सीखा। इसके अलावा हमने ये सीखा कि अनुनासिक ध्वनि जिसका जो चिन्ह है वो चंद्र बिंदु है, और इसका उच्चारण में हमारी जो मुंह से हवा निकलती है तो मुंह और नाक दोनों से हवा साथ निकलती है और न की य की आवाज आती है। जैसे आंख है ना, तो इसमें नाक और हम फील कर सकते हैं इसको, नाक और गले दोनों से आवाज आ रही है ना। दांत, बहुत सारे शब्द हैं, अभी हम बात करेंगे। तो हमने बात की कि अनुसार का जो प्रयोग है सॉरी, उसमें न की ध्वनि आती है। जैसे मंच, चंदन, संतरा, बंदर, चंदन, कुछ भी हम शब्द बोलें तो हम उस वर्ण के ऊपर जहां पर न की ध्वनि हमें सुनाई दी उसके ऊपर हम बिंदी लगाते हैं। ये हम प्राइमरी में कक्षाओं में करते हैं। लेकिन जैसे ही हम मिडिल में आते हैं, हम और हमारा स्तर ऊपर आता है, तो हम ये सीखते हैं कि हमारी जो वर्णमाला के जो 5 हमारे वर्ग हैं, जैसे क वर्ग, क ख ग घ ड़, है ना। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन वर्गों का जो अंतिम वाला वर्ण है वो अंक का स्थान लेता है। यानी कि अंक के अंक वाले जो न की जो ध्वनि है उसके स्थान पर पंचम वर्ण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसको आप अच्छे से जानना चाहें तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, मैंने हर वर्ग को अलग अलग वीडियोस में समझाया है। तो आज हम बात करेंगे अनुनासिक के प्रयोग की भी। तो हमने जैसे कहा कि अभी हमने इसको हम करके देखते हैं। जैसे हमने सुना भी है ना कि हिंदी एक वैज्ञानिक वैज्ञानिक भाषा है, यानी कि प्रूव्ड, साइंटिफिक प्रूव्ड है। ऐसा नहीं है कि इसमें बट और पुट है ना अलग है, पी यू टी और बी यू टी है, बट दोनों का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण अलग है। भाई हिंदी में ऐसा नहीं है। इसका जो व्याकरण है बहुत ही समृद्ध है। तो जैसी ध्वनि मैं आपको कह रही हूँ ना, आप वर्गों का भी जब उच्चारण करेंगे आपको पता लगेगा कि प वर्ग में प, यानी कि होठों से उसका उच्चारण है। पूरे वर्ग के जितने भी आप वर्णों का उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे कि होठों से को छूकर आपका दोनों होठों के साथ में उसका उच्चारण हो रहा है। ऐसे दांत से उच्चारण है, ताल से उच्चारण है ना। तो आप ये देखेंगे, इसीलिए इसको साइंटिफिक लैंग्वेज कहा गया। तो अभी हम बात करते हैं कि नाक और गले से जो ध्वनि साथ में निकल रही है अनुनासिक की। तो आप मेरे कहने से ना करें, आप खुद भी इसे बोलेंगे ना तो आप भी महसूस करेंगे। जब आप बोलेंगे उंगली, ऊंट, चिड़िया, तो आपकी आवाज गले और नाक से एक साथ निकलेगी। चांद, आंख, दांत, है ना। तो वैसे ही आवाज निकलेगी और वैसे ही ये लिखा भी जाता है। तो अनुनासिक के प्रयोग में कुछ हमें सावधानियां बरतनी होंगी। अनुनासिक या अनुसार दोनों के प्रयोग की बात करूंगी मैं। कुछ ऐसे शब्द मैंने छाट के यहाँ लिखे हुए हैं आपके लिए कि आपको बहुत ध्यान से एक तो उसका उच्चारण चेक करना है खुद से कि कहाँ से ध्वनि निकल रही है, तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। और अगर फिर भी अगर आप गलती में या जल्दीबाजी में कुछ शब्दों में आप कुछ और लगा रहे हैं, अंक की जगह कुछ और लगा रहे हैं, जैसे मैंने आप यहाँ पर कुछ शब्द लिख के देखिए, ये कही, अगर आप ये कही लिखते हैं तो ये होता है कि हमने बात कही,
है ना, किसी ने ये बात कही। और अगर आप इसमें ये बिंदी लगा देते हैं तो ये हो जाता है कहीं, यानी कि कहीं ना कहीं किसी जगह की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा हुआ होगा, है ना। तो ये बिंदी है तो छोटी सी बिंदी, लेकिन इसके लगाने से ही आपकी बात का अर्थ जो है वो अलग हो रहा है ना। तो आप ये ध्यान रखें। ऐसे ये भाग, भाग यानी कि भागना, और अगर हमने यहाँ बिंदु चंद्र बिंदु लगा दिया तो ये भांग हो गया। भांग यानी कि खाने वाली भांग। ऐसे ये गोद, गोद यानी कि माँ की गोद, बहन की गोद, या गोद में हमने अपने कुछ रखा है, अगर हमने ये बिंदी लगा दी तो ये हो गया गोंद, यानी कि चिपकाने वाला गोंद। ठीक इसी तरह सवार यानी कि घोड़े पे सवार, है ना, शेर पे सवार, और जब आपने इस पे चंद्र बिंदु लगा दिया तो ये हो गया संवार, यानी कि सजना संवारना वाला। ऐसे ये पूछ, जैसे मैं कुछ पूछ रही हूं आपसे, या मम्मी ने कुछ पूछा, लेकिन जब आपने इस पर लगा दी ये बिंदी चंद्र बिंदु तो ये हो गया पूंछ, यानी कि जो जानवरों की पूंछ होती है पीछे, है ना, कुत्ते की दुम पूंछ होती है ना, वही। अब जैसे ये कहा, तो ये अगेन कहा यानी कि मैंने कहा, तुमने कहा, लेकिन जब मैंने यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा दिया तो ये हो गया कहाँ, यानी कि जगह की बात बता रही, कहाँ गए थे आप, है ना। ऐसे ये चौका यानी कि चूल्हा चौका, किचन की बात हो रही है, और जब हमने इस पे बिंदी लगाई तो ये हो गया चौंकना, है ना, मैं चौंक गया, डर गया। और ऐसे ये हंस, अगर हमने इसमें बिंदी लगाई अनुस्वार की तो ये हो गया हंस, यानी कि हंस स्वयं। और जब हमने इसमें अनुनासिक का उसने चंद्र बिंदु लगाया तो ये हंस, हंसना। तो ये हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है लिखते समय और बोलते समय भी। ये तो कुछ शब्द हैं, मैंने उदाहरण दिया आपको, ऐसे ही बहुत और भी शब्द होंगे जिसमें आप बहुत ध्यान से उच्चारण करके और सीख करके आप अपनी भाषा को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और मजबूत, बहुत आप पारंगत हो सकते हैं उसमें, है ना, फ्लुएंट हो सकते हैं आप लिखने में और पढ़ने में, दोनों में। ठीक है, और अगली वीडियो में हम फिर किसी और बात पर बात करेंगे, ऐसे ही आपका ध्यान लगाएंगे। और लाइक करिए अगर आपने कुछ सीखा है और आपको अच्छा लगा। थैंक यू।